हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रहीं नुपुर शर्मा के बारे में। नुपुर का नाम पिछले कुछ दिनों से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बहुत से मुस्लिम और अरब देशों में खूब चर्चा में है। नुपुर ने करीब 16-17 दिन पहले पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी पर भारत में तो मुस्लिम और कई मुस्लिम संगठन नाराज हो ही गए, साथ ही बहुत से अरब देशों में भी गहरी नाराजगी है। उन्होंने भारत के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बवाल ज्यादा होता देख भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर को पार्टी से निकाल दिया। बीजेपी ने एक बयान में कहा कि पार्टी ऐसी किसी भी विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है जो कि किसी मजहब, संप्रदाय या धर्म का अपमान करती हैं। साथ ही बीजेपी ने ये भी कहा कि हमारी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है और हम किसी भी धार्मिक महापुरुष के अपमान का साथ नहीं देते। कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भी कहा कि ये बयान भारतीय सरकार की विचारधारा से संबंध नहीं रखता, ये कुछ शरारती तत्वों का काम है। दुनिया भर में अपने एक बयान से बवाल मचा देने वाली नुपुर शर्मा कौन है, आगे हम यही सब जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। नुपुर शर्मा का जन्म 23 अप्रैल 1985 को राजधानी दिल्ली में हुआ। नुपुर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से कंप्लीट की थी। फिर नुपुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। इसके अलावा नुपुर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM भी किया। नुपुर पेशे से एक वकील हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। नुपुर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। तब नुपुर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद वो मास्टर्स करने लंदन चली गई थीं। फिर जब वो साल 2011 में अपनी मास्टर्स करके वापस लौटी और राजनीति ज्वाइन की तो वो राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने लगी। नुपुर शर्मा ने साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मीडिया कमेटी में अपनी जगह बनाई। उसके 2 साल बाद जब फिर से दिल्ली में चुनाव कराए गए तो नुपुर को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से उतारा गया। उन्हीं दिनों नुपुर को दिल्ली का बीजेपी की तरफ से पार्टी प्रवक्ता भी बनाया गया और फिर साल 2020 में नुपुर को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया गया। अब नुपुर को टीवी डिबेट में काफी ज्यादा बुलाया जाने लगा। वो पिछले 2-3 सालों में राजनीति का एक प्रसिद्ध चेहरा बन गई थी। नुपुर को लगभग हर रोज टीवी पर किसी न किसी चैनल पर बुलाया जाता था। ऐसी एक डिबेट के लिए नुपुर को बुलाया गया था। ये बात मई महीने के एंड की है। डिबेट में धर्म को लेकर तीखी बहस हो रही थी। उसी में नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक बयान दे दिया। इस बयान के बाद बड़े बड़े मुस्लिम राजनेता और संगठन आक्रोश में आ गए। नुपुर को अरेस्ट करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे। ये सब सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रहा बल्कि नुपुर के इस बयान की गूंज अरब देशों तक पहुंच गई और वहां से भी नुपुर के खिलाफ आवाज उठने लगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर को दोषी मानते हुए पार्टी से निलंबित कर दिया। पार्टी से निलंबित होने के बाद नुपुर ने एक बयान जारी किया और कहा, मैं बिना शर्त अपने द्वारा बोली हुई बात वापस लेती हूँ। साथ ही उन्होंने अपने बयान को सही ठहराते हुए ये भी कहा, मेरे सामने बार बार हो रहे हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में कुछ आकर बोल दिया। नुपुर के खिलाफ इंडिया में ही बहुत जगहों पर केस किया गया है। नुपुर के मुताबिक उस बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं, जिसके चलते उनकी सुरक्षा के लिए कुछ जवान भी तैयार कर दिए गए हैं। बहुत से हिंदूवादी लोगों की तरफ से नुपुर को सही भी ठहराया गया है। ट्विटर पर नुपुर के समर्थन में आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, टेक बैक नुपुर शर्मा और सेम ऑन यू बीजेपी जैसे हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत से लोग नुपुर के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि नुपुर से पहले भी कई नेताओं ने विवादित टिप्पणियां की हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, ये थी बायोग्राफी नुपुर शर्मा की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी।
नुपुर के बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। हम हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।